हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं खुद एक हॉस्टलर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी दोनों के दौरान, और आपको ये बता सकता हूं कि बीएचयू की हॉस्टल फैसिलिटी जो है वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना कि भैया देखो ये हॉस्टल फैसिलिटी आखिर मिलती कैसे है और किसको मिलती है। क्या सबको मिलती है? क्योंकि बीएचयू जो है वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है। बात आप समझो इस चीज को, कितना ज्यादा ये गंभीर है और कितना ज्यादा मजेदार भी है। बीएचयू में सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो पहला ये मिथ क्रिएट कर लो, मिथ दूर कर लो अपने दिमाग में। जो आपके दिमाग में मिथ क्रिएट हो जाता है कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, चलो मेरा एडमिशन हो गया, मेरा घर दूर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, हॉस्टल से घर का डिस्टेंस भरवाया जाता है आपके डोजियर पे, तो आपको लगता है जैसे हम चलो ज्यादा दूरी भर देते हैं, उससे क्या होगा कि हमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भरने का एक अलग अपना नजरिया होता है, उसका अपना रूल्स होता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि भैया बीएचयू के हॉस्टल का रूल इसको समझ लो, हॉस्टल के नियम आप समझ लो। हॉस्टल मिलेगा कैसा? आपको अभी कट ऑफ आया है सब्जेक्ट अलॉटमेंट का। आपके सब्जेक्ट जो आपको मिलने होंगे उसको या तो आप अपग्रेड कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो, यही दो काम कर रहे हो। अपग्रेड माने कि अभी आपका रास्ता खुला है, आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे कॉलेज के लिस्ट आएंगे, आपका जो मनपसंद कॉलेज होगा वहां पे जाकर फ्रीज करो। फ्रीज मतलब रोक देना, अपग्रेड मतलब आगे बढ़ते जाना। तो आप कोर्स में भी, सब्जेक्ट में भी अपग्रेड का ऑप्शन कर सकते हो और आप अपने कॉलेज में भी, कैंपस में भी कर सकते हो। ये अपग्रेड आपके ऊपर है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब बीच में हॉस्टल का कब आता है बारी। देखो, आपने फी पेमेंट किया, अपग्रेड या फ्रीज कर दिया, आप आगे बढ़ते गए तो आपके मेल पे या आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो रेगुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली, यानी आप जब वहां पहुंचोगे वो करवाना है। कब? मान लो एक तारीख दे देते हैं, 30 तारीख को करवाना है। जब वहां पे जाओगे आप फैकल्टी में, जैसे मैं अपने फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी की बात बताता हूं। आर्ट्स फैकल्टी में आप पहुंचोगे, वहां जो डीन के बगल में आपका मतलब ऑफिस है, डीन ऑफिस के बगल में ही ऑफिस है वहां पे, तो वहां आपको लाइन लगना पड़ेगा। बच्चे लाइन लगते हैं, वहां अपने अपने कागजात दिखाते हैं, सबकी फोटोकॉपी वो जमा करेंगे। जमा करने के इन बिटवीन आपसे हो सकता है कि वहीं पे डोजियर फॉर्म भरवाया जाए, हो सकता है। डोजियर का अब उन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट भी दे दिया है, और वो पीडीएफ फॉर्मेट मतलब भरना कैसे है डोजियर के, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो बातों को समझो जरा कि क्या है, उसको समझना जरूरी है आपके लिए आसान हो जाता है। करना यह है आपको कि डोजियर मिले तो भर सकते हो। डोजियर 4-5 आपसे भरवाया जाएगा, फोटो रखना है, आपको सिग्नेचर गड़बड़ नहीं होना है, आपको हर चीज करना है। आपका अगर बैंक का खाता नहीं होगा तो वो भी बीएचयू में खुलवाया जाएगा। सारी फैसिलिटी वहां मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। हेल्थ कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, सब कुछ वहां पे बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में हॉस्टल का कब आएगा। तो ये डोजियर फॉर्म जो होता है ना, इसी तरीके का फॉर्म आपको तब भी भरना है जब हॉस्टल मिलेगा। 4-5 जगह ये पूरा यूनिवर्सिटी में रहता है, ताकि मान के चलो आप कोई गड़बड़ी घोटाला करते हो, वहां पे कुछ भी ऐसा इश्यू होता है तो आपका डिटेल हर जगह अवेलेबल रहता है। सेंट्रल ऑफिस में एक कॉपी रहता है, एक डीन ऑफ स्टूडेंट के पास रहता है, आपका एक हॉस्टल अगर अलॉट होता है तो वहां पे रहता है। तो आपको क्या करना है, वो भर के देना ही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपके हॉस्टल अलॉटमेंट नंबर वाइज। आपके कट ऑफ जो आते हैं वो अलग अलग, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का ध्यान में रखते हुए आता है। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं है कि हॉस्टल पे सिर्फ जनरल ही रहेंगे, हॉस्टल में सिर्फ ओबीसी ही रहेंगे या हॉस्टल में एससी एसटी रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हॉस्टल रूल्स के अकॉर्डिंग जो सरकारी नियम है, लाइक 50% सीट जिनके लिए होगा, 40% सीट जिनके लिए होगा, 20% सीट जिन, मतलब एक एग्जांपल दे रहा है, 15% और 7.5% जो एससी एसटी और ओबीसी ग्रुप, इन सब के लिए 27% जो है ओबीसी के लिए, ये सारा उसी के अकॉर्डिंग निकलता है। ठीक है, अब मान के चलो कि आप में जैसे आर्ट्स फैकल्टी में बच्चों का एडमिशन होता है, मेन कैंपस में 2200-2300 स्टूडेंट्स हो जाते हैं टोटल, तो क्या सबको हॉस्टल मिल जाएगा? नहीं, हॉस्टल सबको नहीं मिलता है। टॉप रैंकर जो होते हैं, जैसे मान लो आपने इंडेक्स में अपना नंबर देख लिया होगा, आपका दूसरे या तीसरे दिन आपका काउंसलिंग चल रहा है, तो ज्यादातर जो चांसेज हैं, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहा हूं, रूम नंबर 147 और 247, ये अपना रूम नंबर था। आप जाकर के अभी भी देख सकते हो, दीवारों पे लिखा हुआ है स्लोगन। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके लिस्ट जारी होते हैं, वो आपके ईमेल पे भी बताए जाएंगे, आपके पोर्टल पे बताए जाएंगे। पोर्टल को रेगुलर चेक करना है, आप हॉस्टल लिस्ट में आए हो या नहीं आए हो। पेमेंट उसका भी आता है, उसका भी करना है। उसके बाद वो रिसिप्ट आपको ले जाकर जमा करनी होगी। दूसरी जो जबरदस्त बात यह है कि आपके हॉस्टल के प्रीमिसेस में भी वो लिस्ट लगा रहेगा।
हॉस्टल के वार्डन के पास भी वो लिस्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई छुपा लेगा या आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, आप अगर जाओगे फैकल्टी में तो वहां भी हो सकता है आपको लिस्ट देखने को मिले। तो कुल मिलाकर के आपको वहां पहुंचने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के बाद माय डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा वहां अलर्ट मोड पे मूव करना है, आपको अलर्ट रहना है, आपको घूमना फिरना है और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। देखो, बीएचयू कैंपस एक ऐसा कैंपस है, जैसा पहले ही मैंने कहा था कि वहां पे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के ढेर सारे फोटोकॉपी करा लो, आधार के फोटोकॉपी करा लो, आधार ही आपका आधार है, बेस है वो, ठीक है। पैन कार्ड की फोटोकॉपी करा लो, आपके जो ये फिजिक मतलब आपने तो अभी तक ऑनलाइन सारा काम किया है, तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का, सबका फोटोकॉपी करवा के ले जाइए, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करना होगा। और ये जब आप डोजियर भरोगे या और भी चीजें भरोगे, उनमें कभी ये मांगेगा कभी वो मांगेगा, तो होशियार बच्चा पहले से करवा के ले जाता है। क्योंकि देखो, फोटोकॉपी का एकमात्र जरिया है बीएचयू के अंदर, वो है वीटी, विश्वनाथ टेम्पल और शॉपिंग सेंटर, यही दो चीज है। अब वहां पे आप दौड़ते रह जाओगे, बड़ी परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहां रहती है अति भीड़। अब सोचो 35-40 हजार बच्चे हैं, सबको एक ही बार बोल देता है 10,000-20 हजार बच्चों को कि फोटोकॉपी करवा के लाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो वहीं पे पहुंचते हैं। तो लंका में उतरते हो तो लंका में करवा लो, फोटोकॉपी करो, क्योंकि जब भी हॉस्टल अलॉट होगा वहां आपको ये काम आएगा, फटाक से डोजियर भर के दे दोगे। हॉस्टल आपका नाम आया है, अगर आपने नहीं भरा, नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, तो आपको फिर वो आपका नाम हट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, आपको ज्यादा दिन टाइम नहीं दिया जाता इन सब चीजों के लिए। तो ये है पूरी प्रक्रिया। कितना रुपया लगता है, ये एक बड़ा प्रश्न है बच्चों का कि कितने रुपए में हॉस्टल मिल जाएगा। पहली चीज, आप उसे हॉस्टल को खरीद नहीं सकते हो, कितने भी अमीर हो। आप अगर मेरिट में आओगे तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। तब कैसे मिलेगा? हॉस्टल का फी है 3-4 हजार से ज्यादा नहीं हो रहा लगता है, और मेस चार्ज यानी जो खाने का चार्ज है वो आपको डीडी बनवा करके देना होता था। तो डीडी बनवाओगे आप, वो तो आपको अलग पे करना है। हॉस्टल का चार्ज, जिसमें से आपको 1600-1700 2000 के करीब में सिक्योरिटी मनी रहता है, और बाकी आपका लगभग 2000 के करीब में ये रहता है साल भर का फी। अब आप सोचो कि आपका हॉस्टल का फी कितना कम है, सिक्योरिटी मनी फिर आपको वापस हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 साल में वापस होता है, जब आप कोर्स खत्म करोगे, तो नहीं लोगे तो 2 साल में यूनिवर्सिटी के फंड में चला जाता है, बहुत लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये सारा कुछ जरूरी समझो आप, और इसको नोट कर लो। अगर आप होशियार होगे तो नोट कर लिए होगे। रुपया भी मैंने बता दिया है कि कितने रुपए आपको खर्च करने हैं, रेडी रखने हैं। अगर आपका अच्छा नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे में मेरिट में आ रहे हो, आप बीएचयू मेन कैंपस में ही हॉस्टल है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब था आपके लिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।